दोस्तों, लास्ट की वीडियो में हमने हाजा और हाजिही, माँ और मन के बारे में गुफ्तगू की थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे अल्फाज के बारे में जिनके ज़रिए से हम किसी ऐसी चीज़ या शख्स की तरफ इशारा कर सके जो दूर हो। तो देखिए वीडियो को आखिर तक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हैं अल-फहद इवनिंग अकेडमी। जैसा कि मैंने इंट्रो में बताया, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से अल्फाज हैं जिनके ज़रिए से हम अरबी ज़ुबान में किसी ऐसे शख्स या चीज़ की तरफ इशारा कर सकते हैं जो दूर हो, यानी हमसे दूर हो या दरमियानी मसाफत पर हो। तो देखिए, मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। सबसे पहले ज़ाका, सबसे पहले मैंने आपके सामने लिखा है ज़ाका। उसके बाद दूसरा लफ्ज है ज़ालिका, ज़ालिका। उसके बाद तीसरा लफ्ज है तिलका। ये तीन लफ्ज है। नंबर एक ज़ालिका, नंबर एक ज़ाका, नंबर दो ज़ालिका, नंबर तीन तिलका। सबसे पहले हम बात करेंगे ज़ालिका किसके लिए इस्तेमाल होता है। ज़ालिका मुफरद मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है जबकि वो दरमियानी मसाफत पर हो। दरमियानी मसाफत पर वो चीज़ या शख्स हो तो उस सूरत में हम ज़ाका का इस्तेमाल करेंगे। ज़ाका का इस्तेमाल कब होगा? ज़ाका का इस्तेमाल होगा जब वो चीज़ या शख्स मुफरद मुज़क्कर हो और दरमियानी मसाफत पर हो, यानी ना ज़्यादा दूर हो और ना ज़्यादा करीब हो। जैसे मसलन ज़ाका, ज़ाका अमूदुन। अमूदुन कहते हैं अरबी ज़ुबान में सुतून को। अरबी ज़ुबान में अमूदुन कहते हैं सुतून को। तो ज़ाका अमूदुन, ज़ाका का माना है वो सुतून है, यानी वो सुतून जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है वो सुतून दरमियानी मसाफत पर है। तो कहने वाला कहेगा ज़ाका अमूदुन के वो सुतून है। दूसरा लफ्ज़ है ज़ालिका। ज़ालिका दूसरा लफ्ज़ है। ज़ालिका का माना भी है वो। ज़ालिका का इस्तेमाल भी मुफरद मुज़क्कर के लिए ही होता है। ज़ालिका का इस्तेमाल भी मुफरद मुज़क्कर के लिए ही इस्तेमाल होता है, लेकिन मुफरद मुज़क्कर के लिए उस वक्त इस्तेमाल होगा जब वो चीज़ या शख्स हमसे दूर हो। जब वो चीज़ या शख्स दूर हो तो उस वक्त इस्तेमाल करेंगे ज़ालिका। ज़ालिका का माना भी वो है। ज़ालिका भी मुफरद मुज़क्कर चीज़ या शख्स के लिए इस्तेमाल होगा, लेकिन शर्त यह है कि वो दूर हो। ज़ाका दरमियानी मसाफत वाली चीज़ या शख्स के लिए इस्तेमाल होता है और ज़ालिका किसी ऐसी चीज़ या शख्स के लिए इस्तेमाल होता है जो मुफरद मुज़क्कर होने के साथ साथ दूर के फासले पर भी हो। मसलन आपके सामने है गिलास। गिलास को अरबी ज़ुबान में कहते हैं कअसुन। गिलास को अरबी ज़ुबान में कहते हैं कअसुन, और वो गिलास जो है वो आपसे दूर है तो आप कहोगे ज़ालिका, तो आप कहोगे ज़ालिका कअसुन, वो गिलास है, वो गिलास है। ठीक है। ज़ालिका, ज़ाका और ज़ालिका ये दोनों मुफरद मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है। ज़ाका दरमियानी मसाफत वाली चीज़ या शख्स के लिए इस्तेमाल होता है। ज़ालिका दूर की चीज़ या शख्स के तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होता है। तिलका, तिलका का माना भी है वो।
तिल का माना यानी जिस तिल का आप तर्जुमा करोगे तो उसका तर्जुमा वो के जरिए से किया जाएगा। जैसे हादा का तर्जुमा हम करते थे ये, हादी का तर्जुमा हम करते थे ये, तो इस तरह तिल का तर्जुमा करेंगे हम वो। तिल का इस्तेमाल होता है मुफरद मुअन्नस के लिए। मुफरद मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है जबकि वो दूर हो। तिल का इस्तेमाल होता है मुफरद मुअन्नस के लिए जबकि वो दूर हो। मसलन तिल का शजरतुन, शजरा कहते हैं दरख्त को, शजरा कहते हैं दरख्त को, तर्जुमा होगा वो दरख्त है। तिल का कहते हैं, तिल का इस्तेमाल होता है मुफरद मुअन्नस के लिए जबकि वो चीज़ या शख्स दूर हो। और मैंने आपके सामने मिसाल दी है तिल का शजरतुन, शजरा कहते हैं अरबी ज़ुबान में दरख्त को, तो उसका तर्जुमा होगा तिल का शजरतुन वो दरख्त है। ये आपके सामने वो अल्फाज आ गए हैं जिनके ज़रिए से हम किसी ऐसी चीज़ या शख्स की तरफ इशारा कर सकते हैं जिनके ज़रिए जो दूर हो। और मुफरद मुज़क्कर के लिए, मुफरद मुज़क्कर के लिए ज़ाका दरमियानी मसाफत वाली चीज़ या शख्स की तरफ इशारा करने के लिए, और ज़ालिका दूर चीज़ या शख्स की तरफ इशारा करने के लिए। और तिल का मुफरद मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है और किसी ऐसी चीज़ या शख्स की तरफ इशारा करने के लिए जो दूर हो। मैंने आपके सामने कुछ अल्फाज लिख दिए हैं। नंबर 1 अमूदुन, अमूदुन कहते हैं सुतून को। नंबर 2 कअसुन, कअसुन कहते हैं गिलास को या प्याला को, कअसुन कहते हैं गिलास को या प्याला को। तीसरा है शजरतुन, शजरतुन कहते हैं दरख्त को। इसी तरह तिल का गुरफतुन, गुरफा कहते हैं कमरे को, गुरफा कहते हैं कमरे को, वो कमरा है। तिल का गुरफतुन वो कमरा है, गुरफा कहते हैं कमरे को। इसी तरह मिरवाहतुन, एक लफ्ज है मिरवाहतुन, तिल का मिरवाहतुन, मिरवाहा कहते हैं पंखे को, पंखा। मिरवाहा कहते हैं पंखे को। उम्मीद करता हूं कि तमाम बातें आपको बआसानी समझ में आ गई होगी। अगर कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। आखिर में अपने तमाम व्यूवर्स, सब्सक्राइबर और ऑडियंस से मैं गुजारिश करूंगा कि हमारी वीडियो को अगर अच्छी लगी है तो लाजमी तौर पर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के आने वाली हर अहम वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी एक अहम टॉपिक को लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान मोहम्मद फैसल को। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।